जी के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था, पुत्रवत काम करता था, पुत्रवत। कुछ दिनों के लिए वो सेठ जी बड़े व्यापार के लिए गए और उसको छोड़ गए कि ये देखेगा, पत्नी को बोल दिया, वो घर संभालती थी, ये बिल्कुल बढ़िया और सब देखेगा, तुम चिंता मत करो। उसने कहा ठीक है। सेठ जी धीमे धीमे, उसने बोला ये बिल बुक है, वहां पैसा जमा करना, माल बेच के वहां पैसा जमा करना, ऐसा करना वैसा करना, सारी चीजें होती रही। एक दिन सेठ जी किसी अन्य शहर में बैठे थे, भ्रमण करते करते अन्य अन्य शहरों के पहुंचे एक शहर में, तो वहां बैठे और बैठ के वो साहूकार जी से बातें कर रहे थे। साहूकार जी से चर्चा, भाई इतना माल पैक और आप भी करा, मतलब माल खरीदी करने गए थे, एक आध महीना लग जाना था। अब सेठ जी ने कहा कि इतना कर दो, इतने में उन्होंने कहा वो कर तो दे मगर पिछला बकाया। बोला पिछला बकाया? अरे आप तक पहुंच गया होगा, मेरा बेटा सब देख रहा है। बोला साहब हमारे यहां तो नहीं आया। एक अब घबरा गए सेठ जी, दूसरे व्यापारी के यहां पहुंचे, उनसे भी कुछ माल की चर्चा की, इतने में उन्होंने कहा पिछला बकाया नहीं आया। तीसरे से बात की, सेठ जी घबराए, कुछ तो गड़बड़ है। अब साहब वो दौड़े दौड़े अपने नगर आए। नगर जब आए तो सेठ जी, एक ट्रेन चलती थी आ रही थी, उससे उतरे और उसी ट्रेन से वो बेटा, मतलब तथाकथित बेटा, 2 लगेज लेके चढ़ रहा है। और सेठ जी ने कहा तू कहां जा रहा है, क्योंकि डाउट उसी पे था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं अभी आया। चला गया। अब सेठ जी आए, घर पे बैठे, पानी वानी पिया, ये भी किया। किसी ने आकर कहा कि दुकान नहीं खुली 3 दिन से। सेठ जी को फिर पसीना है, दुकान नहीं खुली। सेठ जी दुकान पहुंचे, दुकान का ताला खुला। जब ताला खुला तो पूरा का पूरा बारदाना गायब। जितना स्टॉक भरा हुआ था वो स्टॉक पूरा खत्म, जितना सामान था वो सारा खत्म। घर पे दौड़े दौड़े आए, लेजर बुक उठाई, लेजर बुक में जो पैसा चढ़ना चाहिए था वो चढ़ा नहीं, जिनको पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा नहीं। सेठ जी सर पकड़ के बैठ गए। पत्नी को बोला मुझे कुछ मालूम नहीं, वो आता था, कुछ साइन कराता था, और क्या कर रहा था मुझे क्या मालूम। और साहब देखते ही देखते जो करोड़पति व्यक्ति था वो खाकपति हो गया, खाकपति हो गया। लेकिन उसके पास अपना सत्य था, सत्य। और सत्य जीवन में कभी मिटता नहीं है, असत्य मिट जाता है। पैसे असत्य हैं, आज तुम्हारे कल किसी और के होंगे, वो मिटेंगे ही मिटेंगे। मकान, प्रॉपर्टी, कपड़ा, काया, ये सब मिटनी है। अब धीमे धीमे उसने वो मकान भी वो सब लोग ले गए, भैया ये सब दो हमें, अब तो तुम कर्जा वर्जा, बेचारा झोपड़ी में रहने लगा। आखिर में उसने उस शहर को छोड़ दिया और उस शहर को छोड़कर वो कहीं और चला गया, शायद जगन्नाथपुरी। और वहां जाकर वो छोटा मोटा काम हम्माली वगैरह करने लगा। एक दिन पत्नी ने कहा चलो भगवान के दर्शन कराए, इतने दिन से अपनी रोजी रोटी में लगे, आज मैंने अच्छी पूजा करी है, मेरे साथ आप चलिए। वो अपनी पत्नी के साथ प्रसाद आदि लेकर भगवान के मंदिर गया और ऊपर से सीढ़ियां उतर रहा है तो ऐसे ऐसे पैसे बांट रहा है वहां बैठे भिखारियों को। इतने में उसने एक व्यक्ति को पैसा दिया, कंबल ओढ़ के बैठा है। और उसके बाद वो पीछे पलटा, एकदम उसको नजर न कुछ लगा, उसने नजर उठा के देखी, नजर न कि वो कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा, वापस दौड़ता हुआ आया, उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति के कंबल को हटाया तो उसका चेहरा जला हुआ था। लेकिन वो उसे पहचान गया, वो वही लड़का था जिसने उसको वो घाटा दिया था। वो उसको क्रोध में तो था, अपनी पत्नी के हाथ से जेवर उतार उतार के उसने साहूकारों को दिए, पर्चा, क्रोध तो था। उसने उसको 2 4 5 6 बार मारा भी और फिर उसके कंधे को पकड़ के जोर जोर से रोने लगा और फिर कहने लगा कि अब मैं तुझे क्या मारूं,
परमात्मा तुझे मार चुका है। वो जो सामान लेकर गया था, जो सारा सामान, उसे एक लड़की से प्रेम हुआ, उसके प्रेम में उसने वो सब कुछ किया, उसके साथ उसने विवाह किया, वो सारा सामान ले गया, दूसरे शहर में व्यापार किया, और एक दिन उसके सारे दुकान गोदाम में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। वो खुद भी जला और भिखारी बन के एक दरवाजे पर बैठा है। मेरे भाई बहन, तात्पर्य कहने का ये है, तुम्हारे कर्म, दुनिया तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, तुम्हारे कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, जीवन में तुमने किसी को गाली दी, चाटा मार दिया और उसने उसी समय तुम्हारे साथ न्याय कर दिया, तो तुमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। लेकिन तुमने कोई काम जवानी में किया और बुढ़ापे में तुम्हें दंड मिल रहा है, तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय तो तुम जोश में थे, चाटा खाने की भी ताकत थी, और जब बुढ़ापा आ गया तब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। परमात्मा ऐसा न्याय करता है, ब्याज सहित तुम्हारे जीवन को रौंद देता है, ब्याज सहित। वो इंतजार करता है उन घड़ियों का कि तुमने अपने जीवन में क्या किया, अब तुम्हारे जीवन में मैं वैसा ही क्या करने वाला हूं। इसको कहते हैं ईश्वर का न्याय। जो इसको जान लेता है और पश्चाताप की अग्नि में जलता, वो भी इससे बाहर आ सकता है, लेकिन जो इसको भी जानकर अनजान बना रहता है, उसके लिए तो फिर कई नरकों की यातना जीते जी उसको जीनी है। यही सत्य